प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद की छात्राओं के द्वारा कोलकाता कांड को लेकर निकाला गया आक्रोशपूर्ण जुलूस। शनिवार को दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद की छात्राओं के द्वारा कोलकाता में हुए कांड को लेकर आक्रोशपूर्ण जुलूस निकाला गया। यह जुलूस स्कूल परिसर से निकलकर रामबाग होते हुए दरभंगा के राज परिसर पहुंची, जहां इन लोगों के द्वारा आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करते हुए कई बातों की जानकारी मीडिया को दी है। उन्होंने कहा कि कोलकाता में जो कांड हुआ है वह काफ़ी शर्मनाक है। इसको लेकर सरकार को सजग होना चाहिए और न्याय की प्रक्रिया में तेजी लाकर दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा इन छात्राओं ने मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। वहीं यह जुलूस से पुनः प्रदर्शन करते हुए अपने स्कूल को वापस लौट गई। मैं दिल्ली पब्लिक की स्टूडेंट, आज हम रैली पर निकले हैं just to aware the men, the women and all of the citizens of our country, to all of the citizens, कि बेटी पढ़ने के बाद भी बेटी बच नहीं रही है। एक अभियान था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या फ़ायदा उस पढ़ाई का अगर बेटी हमारे देश में पढ़ लिख कर भी बच नहीं रही है, सुरक्षित नहीं रह पा रही है, अपने ही वर्क प्लेस पे उनके साथ रेप हो रहा है। ये कैसा इंसाफ है? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट कुछ हमारे लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। वी जस्ट वांट सिक्योरिटी, जस्ट नथिंग एल्स। कैसा इंसाफ चाहती हैं? जितने भी रेपिस्ट हैं, अभी भी जो क्राइम हुआ है रेप, उसके रेपिस्ट पकड़ाए नहीं है। वो अभी भी बाहर खुले गाँव कहीं पे घूम रहे हैं, वो पकड़ाए नहीं। हमें जस्टिस चाहिए। एक बार रेप होता है तो कितने महीने लग जाते हैं उस रेपिस्ट को पकड़ने में और उस लड़की को इंसाफ दिलाने में। क्यों तुरंत एक्शन नहीं लिया जाता? मैं बस चाहती हूँ उनके साथ तुरंत एक्शन लिया जाए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बाहर के कंट्रीज़ में रेप नहीं होता, वहाँ भी रेप, बट वहाँ की जो जुडिशरी है उनको बहुत जल्दी सज़ा देती है। हमारी कंट्री में दिक्कत यह है कि सज़ाएं लेट मिलती हैं। 7-8 महीने तक केस लड़ा जाएगा, फिर भी वो रेपिस्ट पैसों के दम पर, क्या पता वो पकड़ाए ना पकड़ाए, उससे फांसी दी जाए कि नहीं दी जाए। हमारी कंट्री में बस एक क्विक एक्शन चाहिए, नथिंग एल्स। मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मेरे स्कूल ने आज रैली निकाली है सिर्फ और सिर्फ बेटी के न्याय के लिए, बेटी के लिए न्याय के लिए। जो आज कोलकाता में घटा है घटना, वो कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को तुरंत एक्शन लेनी चाहिए। कोलकाता की गवर्नमेंट अब तक क्यों सोई है? हमारे देश की गवर्नमेंट अब तक क्यों सोई है? हमेशा हर रोज़ लाखों रेप होते हैं, करोड़ों रेप होते हैं। किसे पता, किसने देखा? आज तक रिकॉर्ड के हिसाब से तो फिर भी 16 मिनट पे सिर्फ 4 रेप केस दिखते हैं, लेकिन आपको पता भी है कितने रेप होते होंगे? हाँ, हमारे गवर्नमेंट अब तक क्यों नहीं जगी? क्यों न्याय नहीं मिला? ये केस भी 9 अगस्त को हुआ है। इसके बाद एक लड़की ऐसे ही रैली में से लौट रही थी रात को, उसका भी रेप हुआ। उसके लिए भी तो इंसाफ चाहिए। सिर्फ कोलकाता ही का मुद्दा इतना बढ़ा क्योंकि हम डॉक्टरों, हम बेटियों ने आवाज़ उठाई, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो अभी भी इस चीज़ से पीड़ित हैं। उनके लिए भी तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। हमारी गवर्नमेंट क्यों सोई है? क्यों नहीं ले रही है इन सब चीज़ों पे एक्शन? यहाँ पे कास्ट बेसिस पे सब कुछ हो रहा है, रिलीजन बेसिस पे सब कुछ बट गया है, लेकिन जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पे क्यों नहीं है हमारी गवर्नमेंट? क्यों एक्शन नहीं ले रही है? क्यों इतना गलत हो रहा है हमारी बेटियों के साथ? कल को वो किसी और की भी बेटी हो सकती है, कल को वो आपकी बेटी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों गवर्नमेंट अब तक नहीं जगी है? मेरा बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसके लिए एक्शन लीजिए। बहुत गलत हो रहा है जो हो रहा है, हम सबको इसके लिए एक्शन लेना चाहिए। I'm the student of Delhi Public School. I just want to say that women constitute 50% of the population, but still they are very, very bad. Every woman, in the life of every man, there is a woman, either their mother, sister, brother, or a wife or anything else. But they are not safe in the home, not safe in their workplace, not safe in the street, not safe in the school, not safe in the van. Why is this happening? There are only 2 genders, male and female. Female is not safe, then who is responsible, male or female? We just want to ask our government that why is this happening? If the government has provided us with the laws, then why there is a lack of implementation? We want implementation of the laws. We want new laws that the rapist should think 100 times before committing crimes. We just want to say this and thank you.
मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद की छात्रा हूँ और आज हमारे स्कूल से एक रैली निकली है जो वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए निकली है। जैसा कि आज हम सब जानते हैं कि आर्जिकल कॉलेज में जो हादसा हुआ है वो कितना ही दर्दनाक था और अभी तक उस औरत को, उस महिला को न्याय नहीं मिल पाया है। ये कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कैसा न्याय है जो अभी तक इतने मुशक्क़त के बाद, इतनी रैलीज़ के बाद जो अलग अलग स्टेट्स में लोग निकाल रहे हैं, फिर भी कुछ न्याय नहीं मिल पाया है हमें। इसलिए हमें इस देश के न्यायाधीश से ये आशय है कि वो जल्द से जल्द इस टॉपिक पे कुछ ना कुछ न्याय ज़रूर दिलवाए। धन्यवाद। We are the students of Delhi Public School, Kadirabad, Darbhanga, and our school has just organized a protest against the Kolkata case which has happened on 9th of August. We are just very disappointed about the government system and jurisdiction what they are doing. It is being said that government implements every rule, but when it comes about women's safety and security, everything is delayed. We should just do justice in that case, and we should just treat women and men equally. Our constitution states that women constitute 50% of the population, and when it comes about equal status and opportunity, women are not given it. We always used to say that beti bachao, beti padhao, but when daughters studies, this kind of activities and challenges are being faced by them. So we should just say that beta bachao, but beti bachao. Thank you. Thank you. First of all, thank you for giving us this opportunity, as we wanted to share something, not something, as you know, that is happening in our country. In Kolkata, that happened was very terrifying. And especially a special thanks to our school management for arranging this event, as we students wanted to raise our voice. We should be allowed to raise our voice in such topics, as girls of our age, even younger than us, are terrified to walk on streets. Did we wanted to portray our India in such condition? No, we wanted it to be a very safe country. For that, we should start educating our boys so that other foreigners right now which are recognizing India as an unsafe country, start recognizing it as a safest country in the world, and we would be proud to be an Indian and not terrified to be a Indian women. Thank you. हम दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद कक्षा 7 की छात्राएं हैं। जैसा कि हमें पता है कि कोलकाता में कौन क्या इंसिडेंट हुआ है, ऐसा किसी भी औरत के साथ नहीं होना चाहिए। वो किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी और एक इंसान थी, और चाहते हैं कि उस अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि वो ऐसा अपराध करने के बाद में सोचे भी नहीं। और ये हम रैली इसलिए निकाल रहे हैं सावधानी बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये आज नहीं तो कल हम में से कोई भी हो सकता है। हम चाहते हैं कोलकाता गवर्नमेंट को कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन बोले और विक्टिम को, उन महिला डॉक्टर को इंसाफ मिले। उनका नाम था डॉक्टर मोहिता देवबार, और हम यही चाहते हैं। लास्ट में मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, इट डजंट मैटर व्हाट शी वाज वेयरिंग, इट मैटर्स व्हाट वाज इन हिज माइंड। थैंक यू। ये छात्र दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा के छात्र सब हैं। हम सब दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा ने मतलब छात्रों के द्वारा एक रैली निकाली है, जो कोलकाता में जो ये कांड हुआ है, रेप कांड, तो उस कांड को लेकर एक रैली निकाली है। उसको सुरक्षा के नज़र में रखते हुए ये रैली निकाली गई, जो रैली मतलब विद्यालय परिसर से लेकर के रामबाग होते हुए और ये राज मैदान मिथिला यूनिवर्सिटी तक लाया गया है। और क्या चाहते हैं आप लोग? इसका उद्देश्य यही है, वहाँ पर जिस तरह की घटना घटी है, महिलाएं उस घटना को मद्देनज़र रखते हुए महिलाएं इतनी असुरक्षित हैं। लोग बेटियों को बेटों की तरह पढ़ाकर एक ऊंचे पद तक पहुंचाते हैं, उसे उच्च शिक्षा देते हैं और उसे बाहर भेजते हैं पूरे निर्भीक होकर, निडर। लेकिन यहाँ पर जिस तरह का ये कांड हुआ है, जिस तरह की घटनाएं घटी है, इससे बच्चों के मतलब बेटियों के लिए हर माँ के मन में एक तरह का संदेह रहता है, जो बेटियां जा रही है फिर सुरक्षित लौट के आएंगी या नहीं आएंगी। इसी का न्याय पाने के लिए हमारे विद्यालय के छात्रगण द्वारा ये रैली निकाल करके ये हुआ कि इसमें न्याय मिलना चाहिए। अगर इस तरह की घटनाएँ घटती है तो न्याय मतलब जितना जल्द से जल्द हो सके स्वाभाविक है, ये इनका अधिकार है। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम राज रॉय है।